आज जो असली वोटिंग चल रही है वो ईवीएम की वोटिंग चल रही है। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, चुनाव आयोग नहीं कहते ये सब झूठे आरोप हैं। चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी ने भी अभी एक ट्वीट किया था। 24 में कौन? 24 में हम तो चाहते हैं कि बहन जी आए, ईवीएम बैन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और हम भी उन्हीं के साथ खड़े। अगर जरूरत पड़े तो क्या बाबा साहेब सड़कों पे नहीं उतरे थे? मैं आपसे ही सवाल पूछती हूँ, जब बाबा साहेब ने हमारे लिए आंदोलन किया, पानी पीने का अधिकार दिलाया या अपने लोगों को लिए बताया कि ये मंदिर जो है हमारे लिए नहीं है, तो क्या बाबा साहेब रोड पर नहीं उतरे थे? बाबा साहेब ने लाठी डंडे नहीं खाए थे? क्या इस बहुजन समाज ने लाठी डंडे नहीं खाए थे? लाठी डंडे चलते थे, आज गोलियां चलती है। मरवाओगे समाज को? कितनों को मारेंगे? ये बहुजन समाज में 10-10, 8-8, 10-10 बच्चे भरे पड़े हैं। अभी एक आधा मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? जनसंख्या कम करवाओगी बहुजन? जनसंख्या कम होगी तभी देश पे राज करोगे, तभी कहोगे। 24 में कौन? 24 में हम तो चाहते हैं कि बहन जी आए। कैसे आएंगी बहन जी? कैसे आएंगी बहन जी? जब ये बहुजन समाज बहन जी को सपोर्ट करेगा। जब वो ट्वीट करना बंद करेंगी सड़कों पे आएंगी। आगे की तो बात सुन लो। सुनाइए। जब बहन जी समाज के बीच आएंगी, ये बहुजन समाज उन्हें सपोर्ट करेगा। और क्योंकि सारी बात बहन जी तक पहुंचती नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी बहन जी में कमी आ गई है, तो बहुत सारे बातें उन तक पहुंचती नहीं है। लेकिन जब बहन जी रोड पर आएंगी या अपने समाज के बीच जाएंगी तो उन्हें सत्य का पता चलेगा और हो सकता है कि वो एक निर्णय लें और उस निर्णय के ठोस कदम से बहन जी की सत्ता फिर से आ जाए और फिर बहन जी वही नारा दे दें। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ कि जब साहब काशीराम जी के साथ वो बोलती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जब तक इनको 4 जूते नहीं लगेंगे यहाँ सत्ता बहुजनों की नहीं आएगी। अंतानी जी नंबर है 272, कैसे आएगा जी? प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए। प्रधानमंत्री तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी बन पाएंगी। कैसे? क्योंकि इस देश के अंदर जो साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी तो उसमें मनुवादी लोगों को नहीं लिया था, लेकिन अब उस पार्टी के अंदर मनुवादी लोग आ गए हैं, बहुत सारी कमियां आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। लेकिन अगर बहन जी यूपी की फिर से सीएम ही बन जाएं, वही बहुत है, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो गई यहाँ हो गए? नहीं बन पाएंगी, सीएम बन जाएंगे। क्योंकि एक बार वैसे तो देखो, जब तक ईवीएम है आप सब लोग जानते हैं, आज जो असली वोटिंग चल रही है वो ईवीएम की वोटिंग चल रही है। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, वैसे तो मैं राजनीति पे बोलती नहीं, लेकिन ये अंतानी जी मुझसे राजनीति पे ही सवाल करते हैं। नहीं, आगे बढ़ेगा। मैं धार्मिक काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे राजनीति पे सवाल किए जाते हैं। मैं राजनीति पे बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन जब तक ईवीएम से वोटिंग होगा तब तक जल्दी से यहाँ से बीजेपी की सत्ता नहीं जाने वाली है, ये आप जान लो। जब यहाँ ईवीएम से वोट हटेगा तो यहाँ पर दूसरे लोग पार्टी में आएंगे, उनकी सत्ता बढ़ेगी। तो ईवीएम तोड़ो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। चुनाव आयोग कहता है सब झूठे आरोप हैं। चुनाव आयोग नहीं कहते ये सब झूठे आरोप हैं। चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी ने भी अभी एक ट्वीट किया था और उनका बयान भी आया था कि यहाँ जो लोग बैठे हैं इस देश के अंदर, जो जिनके हाथ में सत्ता है वो तानाशाही सरकार है। और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं आपके साथ हूँ, इस संविधान को बचाने के पक्ष में हूँ। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो रोड पर आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उन्हें चुनाव आयोग की कमेटी से हटा दिया गया। चुनाव देश में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, निष्पक्ष चुनाव इस देश के अंदर नहीं हो रहा है। और जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा यहाँ भ्रष्टाचार की ही सरकार बनेगी। लेकिन आज बाबा साहेब, इसमें क्या ईवीएम बैन होगा? आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे? बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। अगर ईवीएम बैन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो जब तक ईवीएम से वोट होगा सत्ता नहीं आएगी।